अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। यानी लिवर क्या रोल परफॉर्म कर रहा है स्टोरेज ऑफ मटेरियल के अंदर और बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म में ये क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले बात हो जाए स्टोरेज की। जितने भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं यानी बॉडी की ज़रूरत से ज़ायद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन तमाम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को कह लीजिए फूड से आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको स्टोर कर लेता है लिवर। और ये स्टोर किए हुए मटेरियल्स को लाइक इसमें अगर ग्लूकोज है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। अगर एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड हैं तो उनको प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो इनको पहले तो स्टोर करना है और फिर इनको रिलीज करेगा लिवर जब बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, इनकी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होगी बॉडी को, या फिर नए जो कंपोनेंट हैं उनको बनाने की ज़रूरत होगी, यानी बिल्डिंग मटेरियल की अगर जो है ना वो ज़रूरत होगी, तो तब भी इन स्टोर किए हुए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को लिवर क्या करता है, रिलीज करता है। अब वो मटेरियल जो लिवर के अंदर स्टोर होते हैं कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है लिवर अपने अंदर, अपने सेल्स के अंदर। विटामिन को स्टोर करता है अपने अंदर, और ये विटामिन ए हो सकता है, डी हो सकता है, B12 और विटामिन के। इन तमाम विटामिन की स्टोरेज हो सकती है लिवर के अंदर। फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको स्टोरेज जिनकी स्टोरेज होती है लिवर के अंदर, और एग्जांपल इसमें हम लेंगे आयरन एंड कॉपर की। इनको स्टोर किया जाता है लिवर के अंदर। स्पेशली जो आयरन है ये पुराने जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनको तोड़ता है लिवर और आयरन को स्टोर कर लेता है, और नए रेड ब्लड सेल जब बनाने होते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन जो है ना वो बनानी होती है, तो हीमोग्लोबिन के लिए इसी स्टोर्ड पड़े हुए आयरन को यूज किया जाता है। फिर फैट्स की स्टोरेज पॉसिबल है लिवर के अंदर, और फैट के अलावा फैट सोलेबल जो सब्सटेंसेस हैं, यानी ना सिर्फ फैट्स को स्टोर करता है बल्कि फैट के अंदर डिसॉल्व होने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको भी लिवर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। सेकंड, इसका लिवर का रोल जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर है। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर लिवर सेंट्रल रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सेंट्रल रोल जो है ना वो प्ले कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो लिवर बहुत सारी कन्वर्जन्स कर सकता है, लाइक ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ब्लड के अंदर तो इसको मिलाकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर लेता है और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज का लेवल है 0.08% से डाउन जो है ना वो जाएगा, तो ग्लाइकोजन को ये तोड़ेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को यानी रिलीज कर देगा। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये कन्वर्जन कहाँ हो रही है? लिवर के अंदर हो रही है। फिर अमाइनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन की यानी जो अमाइनो एसिड है इनको भी स्टोर जो है ना वो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एक कन्वर्जन इसने ये करनी है कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, चूंकि अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, तो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अमोनिया है इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया के अंदर, क्योंकि एक तो अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है एज कंपेयर टू यूरिया। फिर अमोनिया की रिमूवल के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। 1 ग्राम अगर अमोनिया का लें, 1 ग्राम ही यूरिया का लें, तो अमोनिया को 500 मिलीलीटर चाहिए 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए, जबकि यूरिया के 1 ग्राम को 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए। तो वाटर की कंजर्वेशन भी पॉसिबल है यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करने के लिए। तो लिवर क्या करता है? लिवर यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और इसका एक और फायदा भी है। वो क्या? एक तो लेस टॉक्सिक होगा, दूसरा वाटर कम यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, और तीसरा फायदा ये होता है कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलकर एक यूरिया का मॉलिक्यूल बना रहे हैं,
मतलब जितनी अमोनिया की क्वांटिटी होगी यूरिया उससे आधा प्रोड्यूस जो है ना वो होता है। तो मतलब ये कि ब्लड के अंदर ये टॉक्सिसिटी का लेवल कम हो जाता है। तो ये कन्वर्जेंस यानी अमोनिया की यूरिया के अंदर कन्वर्जन, ये कन्वर्जन भी लिवर के अंदर ही ये यूरिया साइकिल के थ्रू कंप्लीट हो रही होती है और फिर यूरिया को बॉडी से रिमूव करवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन की बात करें तो लिवर का एक जो मेटाबॉलिक रोल है वो फॉर्मेशन का भी है। लिवर फॉर्मेशन करवाता है कोलेस्ट्रॉल की और इसी कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से रिमूव भी करवाया जाता है। यही कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर जो है ना बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और गाल स्टोन की फॉर्मेशन करता है, यानी पित्ते की पत्थरियां जो है उनको बना देता है अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है और ये बॉडी से रिमूव ना हो रहा हो तो। फिर लिपोप्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को कंबाइन करवा के लिपोप्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी, ये फॉर्मेशन भी कहाँ पे हो रही है, लिवर के अंदर हो रही है। लिवर इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर ब्रेक डाउन के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेक डाउन में ये टॉक्सिन्स की यानी जहरीले मादे जितने भी होते हैं, पॉइजनिंग सब्सटेंस हो या बॉडी खुद कोई भी टॉक्सिक एजेंट उसने प्रोड्यूस किया है, तो तमाम जो टॉक्सिन्स होती हैं उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना है, उसी ब्रेक डाउन करनी है, उसको तोड़ना है लिवर ने। फिर ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिसन लेते हैं हम, जो अद्वियात लेते हैं, वो अद्वियात जो हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, उनकी ब्रेक डाउन भी लिवर ने ही करनी है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग अद्वियात जो है ना वो लेते हैं, गैर ज़रूरी जो अद्वियात, उससे लिवर के ऊपर प्रेशर जो है ना वो पड़ता है और उससे लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होता है, हेपेटाइटिस की जो एक किस्म है उसमें जो है ना वो कह लीजिए यानी एक जो कॉज है वो वायरस है और वायरस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई और एफ जी। तो उसमें जो है ना वो वायरस की वजह से है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन इन ड्रग्स के और टॉक्सिन्स के और अल्कोहलिक जो मटेरियल हैं इनके ओवर यूज की वजह से भी लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिगर की सोजन हो सकती है। तो ड्रग्स की ब्रेक डाउन भी किसने करनी है, लिवर ने ही करनी है। फिर अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो जो शराब नोशी करने वाले लोग हैं उनके लिवर भी मोस्ट ऑफ द टाइम डैमेज्ड जो है ना वो होते हैं, इन्फ्लेमेशन उनके अंदर भी हो सकती है अगर वो आदी हैं तो, क्योंकि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर ने करनी है। और अगर ओवर कंजम्पशन हो रही है, ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो किया जा रहा है इसको, तो फिर लिवर के जो सेल्स होते हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से, ओवर वर्किंग की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन इसमें काज हो सकती है। इसके अलावा हॉर्मोन्स, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, अपने टारगेट साइट पे ब्लड के साथ मूव करके जाते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब वो फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं फर्दर उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती, तो फिर इन हॉर्मोन्स की जो ब्रेक डाउन होती है ये भी किसके ज़िम्मे है, लिवर के ज़िम्मे ही है। तो हार्मोन की प्रोडक्शन हो, इनकी ब्रेक डाउन हो, इवन प्रोडक्शन में भी कुछ जो है ना वो इसमें कह लीजिए कि जो रेगुलेशन है, एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन तो जो हार्मोन का जो स्पेसिफिक ग्लैंड होगा उसने प्रोड्यूस करनी है, लेकिन हार्मोन की जो रेगुलेशन है कि कितनी क्वांटिटी जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा पड़ा है तो उस हार्मोन को भी इसने क्या करना है, इसकी ब्रेक डाउन कर देनी है, इसको भी तोड़ डालना है। तो ये थे हमारे पास मेजर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल्स ऑफ लिवर।